वेलकम बैक स्टूडेंट। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज का यह वीडियो स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी के कटअप को समझने के लिए बनाया गया है। काफ़ी यूट्यूब पर इस समय आपके रेलवे जो आरआरबी एनटीपीसी के जो कटअप है उसको लेकर काफ़ी वीडियो बन चुके हैं और वीडियो में कई लोग अपने अपने तरीके से कटअप के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं, कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, अलग अलग तरह। तो वीडियो बन रहा है, बनाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक्चुअल में सही बात जो होनी चाहिए वो बात लोगों के बीच आनी चाहिए। खास करके आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स जो अपना आंसर की से अपना एग्ज़ाम्स के जो प्रदर्शन है उसको मिला चुके हैं और अब वो समझ रहे कि मेरा स्कोर कहाँ जा रहा है, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सही कटअप क्या हो ताकि उनको CBT 2 की तैयारी करने के लिए उनको आश्वस्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि जब तक वे CBT 2 के लिए आश्वस्त नहीं होंगे तब तक वो तैयारी कैसे करेंगे। तो आइए आज आपको मैं कुछ खास स्पेशल एनालिसिस बतलाने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या कटअप होने जा रहा है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन वीडियो काफ़ी जानकारी से भरा हुआ है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और इस एनालिसिस जो बोर्ड पे आपको इस समय दिख रहा है उसको मैं समझाता हूं। तो यहां पर देखिए कि आपको यहां पर मैंने लिखा है कटअप कैसे बनेगा। तो कटअप बनने का प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझाने के लिए मैं ये सारा यहां पर जो चार्ट बनाया है मैंने, इससे आपको समझाऊंगा कि कटअप क्या है। देखिए, एक्चुअल में सबसे पहले जो मेन चीज़ है पोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि CBT 2 में कोई पोस्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, यानी कि CBT 2 सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने के लिए अगर मिल रहा है, तो ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है। CBT 2 में भी ये आपके CEN यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में उसके आपके जो उसका इंस्ट्रक्शन था उस इंस्ट्रक्शन में भी पहले लिखा गया था कि CBT 2 के लिए सीट वाइज जो होगा और पोस्ट वाइज उसको प्रायोरिटी के हिसाब से ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर समझिए कि आखिर ये कैसे होगा। तो चलिए हम लोग एक चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपके इस समय कंपटीशन है इसमें टोटल आपके 1,26,30,885 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें कि इसका आपके लगभग 50% स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। और इसका मतलब है कि यहाँ पर 63 लाख के आसपास स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं। अब 63 लाख अपियर हुए हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सीट है वो है 35,200। तो 35,200 अगर हम 63 लाख में मल्टीप्लाई करें तो लगभग यहाँ पर 179 जो है पर स्टूडेंट एक सीट पर यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसलिए ये तो खैर तय है कि कटअप पिछले बार के बनिस्पत यानी 2016 के बनिस्पत अधिक तो नहीं जाने वाला है। इस विश्लेषण से ये बात क्लियर है। लेकिन अब ये समझना है कि किस तरह से यहाँ पर कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो मान लीजिए पोस्ट प्रायोरिटी जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगा कि यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। एक पोस्ट है आपके ग्रेजुएट लेवल है और एक पोस्ट आपके 10+2 लेवल है। अब यहाँ पर समझिए जो 10+2 लेवल का स्टूडेंट्स होगा उसके लिए जो पोस्ट होगा वो कुछ ही पोस्ट होगा, उसको तो कम पोस्ट। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पर जब आप +2 डाल रहे होंगे तो आपको कुछ पोस्ट मिल रहा होगा, लेकिन जो ग्रेजुएट है उसको तो अधिक पोस्ट मिला होगा। तो इसलिए और 10+2 में स्टूडेंट भी आपके अधिक हैं और ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट कम है। ये आपका अप्लाई होने के बाद ये आंकड़ा बताता है। और ऐसे भी किसी भी जो आपका एग्ज़ाम होगा अगर 10+2 और ग्रेजुएट लेवल है तो हमेशा कम जो डिग्री वाला होगा, कम क्वालिफिकेशन वाला, हमेशा संख्या उसका बढ़ जाता है। तो 10+2 ज़्यादा है तो इसका मतलब 10+2 का जो कटअप होगा इसका कटअप हाई हो जाएगा। लेकिन ग्रेजुएट लेवल का जो है ये जो इसका कटअप होगा वो थोड़ा लो होगा। अब क्यों होगा ये संख्या के हिसाब से आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सीट से 20 गुना कैंडिडेट्स का चयन होगा। एक जो आपका पोस्ट है उस पोस्ट के लिए 20 गुना मान लेते हैं कि आपका इसमें 120 पोस्ट है। इस 120 पोस्ट के लिए 20 गुना ज़्यादा, यानी कि लगभग इसमें 2400 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो 21 गुना भी ले सकता है कटअप में आ गया तो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके इससे अगर मान लेते हैं कि जो नॉट एलिजिबल हैं, अगर जितना मिनिमम जो ऑब्टेन चाहिए मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर अगर उसमें कम होता है तो वहाँ पर हो सकता है कि 18 गुना भी ले सकता है, ताकि यहाँ पर जो अब मिनिमम
नॉट क्लियर में चला गया, जो मिनिमम मार्क्स भी नहीं ऑब्टेन कर पाया, तो उसको तो वहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। तो 20 गुना और 18 गुना भी हो सकता है। अब चलिए आप समझिए कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो नॉर्मलाइज स्कोर है, किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पर 35 नॉर्मलाइज स्कोर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो ये पोस्ट है, पहला पोस्ट जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है, पहला पोस्ट में कटअप 70 है, दूसरे में 56 है, इसमें कटअप 65 है, इसमें 60 है, इसमें 62 है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 35 जो ये नॉर्मलाइज स्कोर है, 35 किसी में भी फिट नहीं बैठा, तो ये स्टूडेंट को CBT 2 के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पर 85 कोई स्टूडेंट ले आया, बहुत अच्छा किया, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका मार्क्स 85 आ गया, तो ये 85 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इसको प्रायोरिटी उस पोस्ट में दिया जाएगा जिसके लिए कि ये सबसे पहला नंबर का पोस्ट ये चुना होगा, उसमें इसको कॉल किया जाएगा। यानी आपने चूज किया है फर्स्ट नंबर, तो आपको आपके फर्स्ट पोस्ट के लिए ही आपको CBT 2 एग्जाम में बुलाया जाएगा। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि पोस्ट है, तो पोस्ट के जो है पोस्ट प्रायोरिटी है, कौन सा पोस्ट है, गुड्स गार्ड है, आपका CA है, उसके बाद आपका जो है स्टेशन मास्टर है, तो सभी में यहाँ पर पोस्ट है। तो मान लीजिए ये जो पोस्ट है, ये तो मैंने यहाँ पर एक सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसमें हो सकता है कि पोस्ट ज़्यादा कम भी हो सकता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 68 मार्क्स ला रहा है, 68 मार्क्स ला रहा है, तो उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसमें 70 कटअप गया है, तो यहाँ पर इसमें ये फिट नहीं आएगा, लेकिन बाकी इस चारों में फिट आ रहा है। तो इस चारों में फिट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस 68 मार्क्स वाले को अब इस पोस्ट में से जो इसका एक नंबर पे आएगा, उस पोस्ट के लिए इसका CBT 2 एग्जाम में इसको कॉलिंग किया जाएगा। समझ रहे होंगे आप बात को। तो इस तरह से क्या है कि अगर कोई मान लेते हैं कि 56 ला रहा है, तो 56 ला रहा है, तो इसका सिर्फ इस पोस्ट के लिए यहाँ पर फिट आ रहा है, तो ये इस पोस्ट में जो अप्लाई किया होगा, तो ये इस पोस्ट के लिए इसको CBT 2 के लिए बुला लिया जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा भी पोस्ट है जिसमें CBT 2 के बाद हो सकता है कि चयन की प्रक्रिया में वो शामिल हो जाए, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। क्योंकि बहुत पोस्ट में साइको नहीं है, बहुत पोस्ट में आपके आगे का कोई प्रक्रिया टाइपिंग वाइपिंग नहीं है, तो ऐसे पोस्ट में क्या होगा कि ये CBT 2 के बाद सीधा चयन की प्रक्रिया में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर उसके बाद तो इसका कोई प्रक्रिया तो नहीं होगा, इसलिए इसको उसी पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा ताकि आगे चल के इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। आप इस बात को अगर समझ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। इसलिए देखिए कटअप से घबरा, बहुत कोई बोल रहे हैं कि 50 के नीचे भी चला जाएगा, तो 50 के नीचे क्या सभी के लिए चला जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 50 के लिए SC ST के लिए जा सकता है, या कुछ पोस्ट में हो सकता है कि 50 जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ओवरऑल 50 के नीचे नहीं जा सकता है। कटअप हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा और सभी में आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कहाँ जा रहे हैं। इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भी कटअप इस बार नहीं जाएगा, क्योंकि आपके 2016 में जो हाईएस्ट कटअप था वो आपका लगभग था 72 हाईएस्ट कटअप था। तो उस समय एक सीट पर जो कंपटीशन था, उस समय एक सीट पर आपके लगभग 656 स्टूडेंट का कंपटीशन था, लेकिन इस समय आपके एक सीट पे 179 का ही कंपटीशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है। 50% ही स्टूडेंट, 48 से 51 का अनुमान लगाया जा रहा है कि 48 से 51% ही स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस बार कंपटीशन कम है, पिछले बार कंपटीशन ज़्यादा था, फिर भी कटअप 72 था, लेकिन इस बार कटअप नीचे ही होगा। तो अगर आपके 70 तक अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी भी पोस्ट में है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, आप CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं। 70 के नीचे मार्क्स है तो अभी आपके लिए कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना दिया जिसमें कि आपको साफ तौर पे मैंने बता दिया है, वो कटअप का वीडियो आप लोग देखिए, उसमें आपको क्लियर पता चल जाने वाला है कि आपका वहाँ पे क्या हो सकता है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि कटअप कैसे बनने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग की स्पेशल तैयारी भी करवाता हूं, साथ ही सुपर लॉजिक तरीके से मैथ सॉल्व करने के सारे तरीके मैं बतलाता हूं, और भी बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर आपको लगातार मैं देता रहता हूं। तो लगातार हमारे इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।